अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद से जी बड़ी खबरें आ चुकी हैं और ऐसी खबरें कि जो हुकूमत के तोते उड़ाने के लिए काफी हैं। आज का दिन बड़ा अहम दिन है और एक बड़ा दिन है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो, चाहे कैदी नंबर 804 के मुस्तकबिल के हवाले से हो। तो आज बड़ी खबरें हैं और अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार का जनाब इलेक्शन शुरू हो चुका है। 4021 वोटर अपना हक़े राय दही इस्तेमाल करेंगे और जो कांटे का मुकाबला है वो है मियां मोहम्मद रऊफ अता वर्सेस मुनीर अहमद खान काकड़। और अगर आज मुनीर काकड़ जीत गए तो फिर फॉर्म 47 वालों की और जो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करने में लगे हुए थे उनको एक बड़ा झटका लगेगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल ही तब्दील हो जाएगा। आपको बताया था कि जैसे याया अफरीदी ने जब से हलफ लिया है तो अब नीचे वाले जज भी सीधे हो चुके हैं और उन्होंने भी दबंग फैसले देना शुरू कर दिए। और खास तौर पे जो कल फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट समाअत हुई, मीटिंग हुई, तो उसका जो अलामिया आया और जिस तरह से फ्रंट सीट पर जैसे मंसूर अली शाह आए, तो लिहाजा अब परेशानी बढ़ती जा रही है, घबराहट बढ़ती जा रही है। हुकूमत और ताकतवरों को यह मालूम हो चुका है कि हम तो 27वीं आनी तरमीम का ख्वाब देख रहे हैं, यहां हमारी 26वीं तरमीम भी बचती हुई नजर नहीं आ रही। मियां दाऊद बहुत बड़े टाउट हैं, यानी बहुत ही बड़े टाउट हैं मियां दाऊद। हर एक केस, यानी ये वो जो जिसने इमरान खान पे हमला किया था, मियां दाऊद उसका वकील था। मियां दाऊद जिसने तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ केस किया था, यानी हर एक घटिया केस, चाहे वो जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ हो, जिस तरह से भी ताकतवर हल्कों ने इस्तेमाल करना हो, तो सबसे पहले मियां दाऊद की खिदमात ली जाती है। मियां दाऊद एक दावा करते हैं, आप यूं समझें कि ताकतवरों का तोता जो है वो एक इंकशाफ कर रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं अहम ऐलान, 27वीं आनी तरमीम बाद में लाइएगा, पहले 26वीं आनी तरमीम बचाने की फिक्र करें। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आनी तरमीम को बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में कायम एक बड़े कारपोरेट चैम्बर में बैठकर आईनी दरखास्त की तैयारी भी हो गई है, बस वेटिंग का मरहला चल रहा है। रवा हफ्ते या अगले हफ्ते यह पिटीशन दायर हो जाएगी। अदलिया में इस बात पर इत्तफाक राय कायम हो गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के बुनियादी ढांचे को मफलूज किया गया है। बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम में कुछ खामियां ऐसी मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर इसे बुनियादी ढांचे से मुसादम करार दिया जा सकता है। तो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम तो नहीं बचते हुए नजर आ रही। अच्छा जी, फिर एक और खबर सुन ले। मैंने आपको कहा कि जैसे यही आ चुके हैं, अब नीचे वाले जजेस जो सीधे हो चुके हैं। पुलिस वैन पर हमला हुआ था, संगजानी के मुकाम पर एक मशकूक, एक मुबैना हमला हुआ था, जिसमें पीटीआई के 2 MPAs को भी मुलव्वस किया गया था, मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब, और उनके साथ 86 मजीद जो हैं वो जो कैदी थे जिनको ट्रांसफर किया जा रहा था वो भी थे। तो खबर यह है, पुलिस वैन हमला और फरार होने के इल्जाम में गिरफ्तार खैबर पख्तूनख्वा के 2 अरकान असम्बली मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब समेत 86 मुल्जमान की जमानत ATC अदालत से मंजूर। तो लिहाजा फंसाने की कोशिश तो हुई थी कि 9 मई से बड़ा हमला हो गया है, पुलिस पर सीधी गोलियां चल गई हैं, लिहाजा उनकी जमानतें भी मंजूर हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के हवाले से खबर सुन लें। बुशरा बीबी को भी जनाब 14 रोज तक पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत दे दी है। अब 2 और खबरें सुने। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन थे, एमन फील्ड थे, वहां पे मुसलसल नारे लग रहे थे और मियां साहब जो है वो अमेरिका कल निकले थे। अब खबर यह है कि मियां साहब वाशिंगटन DC पहुंच चुके हैं और वहां पे मुलाकातें करेंगे, अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करेंगे, वहां पे लॉबी करेंगे, किसी तरह हमें बचा लो। वो इमरान खान आ गया तो फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो एब्सोल्युटली नॉट कहता है और हम एब्सोल्युटली यस कहते हैं। दूसरी खबर सुने। छोटा भाई मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब के लिए निकल गए हैं जनाब, और 2 रोजा का सऊदी अरब का दौरा है, आज का और कल का, और उसके बाद इतला दिया कि हो सकता है वो कतर का भी दौरा करें। अब सऊदी अरब क्यों अहम है? देखिए, पाकिस्तान के तमाम मामलात के अंदर सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार होता है, चाहे वो डेफर्ड पेमेंट पे हमें तेल दें, चाहे हमें कर्जा दें, चाहे हमारे बाकी मामलात के अंदर वो इंटरफेरेंस करे, तो सऊदी अरब का एक किरदार होता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी कर रहा है। इससे पहले सऊदी वजीर खारजा भी आए थे और मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान का दौरा करना था
आज से तकरीबन कुछ 4 महीने पहले फिर सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान ने वो दौरा कैंसिल कर दिया था। वजह क्या बनी थी? क्योंकि सऊदी ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को छोड़ो। आपने इमरान खान को अडयाला जेल में रखा हुआ है, उस वजह से पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है। तो लिहाजा जब तक अदम इस्तेकाम है, जब तक एक हकीकी लीडर जो है अवाम का, वो जो है वो बाहर नहीं आता, और इमरान खान को अगर हम सपोर्ट नहीं करते, हम इमरान खान के एंटी जाके आपके खिलाफ आपकी सपोर्ट करते हैं, तो आपसे तो लोग मोहब्बत नहीं करते, आप तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, तो लोग सऊदी अरब से भी नफरत करना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें भी बख्शें और अपने मुल्क पर भी रहम करें, इमरान खान को रिहा करें। तो लिहाजा अब जो है वो जाहिर है सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, और जाहिर है कोई भीख मांगेंगे, कोई सियासी मामलात के हवाले से मदद मांगेंगे कि हमें बचा लें, हमें बचा लें, हमसे बड़ी गलती हो गई है, मामलात हमारे हाथ से निकल गए हैं। वो उधर से अदालत वाली भी हमने बड़ी गलती कर दी। अब हुकूमत का प्लान क्या था? प्लान ये था कि जैसे याह्या अफरीदी को हम नॉमिनेट करेंगे, प्लान नंबर 1, जैसे याह्या अफरीदी जो है वो स्किप हो जाएंगे, वो कहेंगे, वो माजरत कर लेंगे, और फिर हम अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना देंगे। प्लान 2 ये था कि अगर जैसे याह्या अफरीदी माजरत नहीं करते तो जो डीसी जो आपके सुपरसीड हो जाएंगे, जैसे मुनीब और जैसे मंसूर अली शाह, वो मुस्ताफी हो जाएंगे, वो भी मुस्ताफी नहीं हुए, और जैसे याह्या भी पीछे नहीं हटे, तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट जैसे मंसूर, जैसे मुनीब और जैसे याह्या के हाथ में आ चुकी है, तो हुकूमत पहले से भी ज्यादा 26वीं तरमीम करके खुद ही फंस गई है, पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई है। तो सऊदी अरब से मदद मांगने के लिए शहबाज शरीफ वहां पे पहुंचे हैं, और जाहिर है सऊदी अरब का एक ही जवाब होगा कि पहले अडयाला वाले कैदी नंबर 804 को आप रिहा करें, क्योंकि दुनिया ये जितना कह ले कि शरपसंद है, 9 मई वाले हैं, ये है वो है, दुनिया इमरान खान ही को मानती है, वो इमरान खान ही को हकीकी हुक्मरान समझते हैं। अब इसकी वजह क्या है? आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इमरान खान जेल में है, आप क्या बात कर रहे हैं? जनाब, जुल्फी बुखारी का एक इंटरव्यू आया है और उसके अंदर उन्होंने बड़ा दावा किया। वो कहते हैं कि मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम जब हालिया दौरे पर पाकिस्तान आए थे, ये गालबन 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को ये पाकिस्तान आए थे अनवर इब्राहिम साहब, तो लिहाजा उन्होंने आके जो पहली शर्त रखी, जो पहला उनका फरमाइश थी, मुतालबा था, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के अंदर मेरी इमरान खान नियाजी के साथ मुलाकात करवाएं। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि नहीं, माजरत आप और जो मांगे, जिससे कहें हम तैयार हैं। तो कैदी नंबर 804 के साथ ना मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, वो सिक्योरिटी खदशात हैं, ये हैं, वो हमने पाबंदी लगा दी है, वो अडयाला जेल के वो थ्रेट अलर्ट जारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुलाकात नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि चलो इमरान खान से अगर आप नहीं ना करवाते तो पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, पीटीआई जो बतौर जमात, उनके साथ मेरी मुलाकात करवा दे, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमने दोनों मुल्कों के मुफादात को लेकर आगे बढ़ना है, तिजारत करनी है, सरमायाकारी करनी है, तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए। तो इतलात ये हैं कि अनवर इब्राहिम मलेशियन सदर की, मलेशियन वजीर आजम की पीटीआई के साथ भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि दुनिया इमरान खान को क्या समझती है। दुनिया की नजर में ये कठपुतलियां हैं, ये हकीकी हुक्मरान नहीं है, और हकीकी हुक्मरान इमरान खान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर सुन लें। लापता फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी के लिए वफाक को मजीद मोहलत। अटारनी जनरल ने जुमा तक केस में मस्बत पेशरफ्त की नवीज सुना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने अली एजाज भुट्टर की समात दरखास्त पर आज जनाब समात की है। इसके अलावा जो है एक आज आर्टिकल लिखा गया इंसार अब्बासी की जानब से, जिन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो किसी डील का नतीजा नहीं है। आज उन्होंने लिखा है कि असल में बुशरा बीबी जो रिहा हुई है ना, तो इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर का बड़ा किरदार है। यानी आज उन्होंने क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को दे दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई जराए ने दी न्यूज को बताया है कि गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हुकाम की जानब से इन्हें आगाह किया गया कि बुशरा बीबी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद उनकी महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने की खातिर उनके लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। इन जराए का कहना है कि गंडापुर को बताया गया था कि बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यह गंडापुर की कोशिश ही थी जिस वजह से यह सारा कुछ जो है वो मुमकिन हो पाया है, और जो है बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है। इसके अलावा ईमान मजारी कल गिरफ्तार हुई थी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा, तो उनको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जनाब पेश किया गया है। और अब मियां जावेद लतीफ जैसे लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। ये जो कोई सिलसिला चल पड़ा है, कहते हैं हमारे मुल्क में अभी तक सहूलतकारी चल रही है,
تو لہٰذا ابھی تک جو ہے عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، عمران خان کو جو ہے وہ فیور جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر سن لیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 اکتوبر تک جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ جیل کا مجاز افسر 31 اکتوبر جو عدالت کے سامنے پیش ہو، تو یہ جس ارباب طاہر صاحب کی عدالت سے خبر آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی خواتین ونگز کی مختلف جو ورکرز ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی ہوئی ہیں اور وہ قیدی نمبر 804 کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف توشہ خانہ جس میں 14 سال سزا ہوئی تھی عمران خان بشرا بی بی کی، اس کے اندر بھی آج اپیلوں پر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور 190 ملین والے میں بریت کے حوالے سے بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی سماعت ہے۔ اور تمام سینٹرز ایم این ایز کو وکلا کو آج اسلام آباد کو ہائی کورٹ پی ٹی آئی نے طلب کیا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی آج بڑی خبریں آ سکتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔